Good morning, everyone. Welcome to my channel English is Easy with Madhu MG. Today I have brought you easy verbs which we use to describe actions that we do in morning routine. So our first word is wake up. Wake up means जागना. Wake up के 3 forms होती हैं. Wake up, woke up and woken up. For example, I wake up at 5 AM. मैं 5 बजे जागती हूँ. हमारा सेकेंड वर्ड इसी से मिलता जुलता है. गेट अप. गेट अप मीन्स टू राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग, यानी कि सोकर बिस्तर से उठना. या हम सिर्फ उठने के लिए भी गेट अप को यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप बैठे हो और आपको कोई कहते हैं कि उठो या ज़रा सा उठिए आप, तो उसके लिए आप गेट अप यूज़ कर सकते हो कि प्लीज़ गेट अप. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेक अप एट 5 AM बट आई गेट अप एट 5:15 AM. मैं जाग तो जाती हूँ सुबह सुबह 5 बजे, लेकिन बिस्तर से 5:15 बजे उठती हूँ. तो सिर्फ उठने के लिए भी हम गेट अप को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ लॉन्ग विल यू कीप सिटिंग? गेट अप एंड डू समथिंग. ठीक है. सपोज़ कभी कोई चलते चलते गिर जाए तो आप कह सकते हैं डोंट वरी, जस्ट गेट अप एंड डस्ट योर क्लोथ्स. अरे कोई बात नहीं, उठो और अपने कपड़े झाड़ लो, है ना. मॉर्निंग में सोकर उठने के लिए तो आप कहते ही हो गेट अप. ठीक है ना. जैसे आई गेट अप एट 6:30 AM. मैं सुबह 6:30 बजे सोकर उठता हूँ. ठीक है. अच्छा, गेटअप के बाद हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेशन अप. फ्रेशन अप मीन्स सुबह उठकर हाथ पैर धोना, वॉशरूम यूज़ करना, अपने हेयर कोम करना. ये सारी चीज़ें फ्रेशन अप में आ जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर वेकिंग अप और गेटिंग अप आई फ्रेशन अप. मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश होता हूँ, क्योंकि फ्रेश एक एडजेक्टिव है, हम उसको वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसलिए फ्रेश को अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे फ्रेशन अप, और उसकी सेकेंड फॉर्म होगी फ्रेशनड अप एंड थर्ड फॉर्म होगी फ्रेशनड अप. ठीक है. ओके. तो आई फ्रेशन अप देन आई ब्रश माई टीथ. तो आपको पता चल गया होगा हमारी थर्ड वर्ब है ब्रश. ब्रश मीन्स रिमूव बाय स्वीपिंग एंड स्क्रबिंग. किसी भी चीज़ को रगड़ कर साफ़ करना. या एक वो भी होता है ना जिसमें हैंडल लगा होता है ब्रश, जिसको आप हाथ में पकड़ के अपने टीथ को ब्रश करते हो, या जिससे आप अपने बालों को कोम करते हो, उसको भी आप ब्रश कह सकते हो. पर मैं यहाँ वर्ब की बात कर रही हूँ, तो ब्रश को यहाँ पर हमने एक वर्ब की तरह यूज़ करा है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ब्रश माई टीथ डेली. मैं रोज़ अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. ठीक है. ब्रश के बाद हमारी नेक्स्ट जो वर्ब है वो है गो. आप सभी को पता है गो मीन्स जाना. गो की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन. तो उसका हम डेली रूटीन के लिए कैसे यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. ध्यान रखना है, गो के बाद मॉर्निंग वॉक आया है. मॉर्निंग वॉक किसी जगह का नाम नहीं है, मॉर्निंग वॉक पर्पस है. ठीक है. अगर गो के बाद पर्पस होता है तो हम लिखते हैं फॉर, FOR. और अगर गो के बाद प्लेस हो कोई तो हम लिखते हैं टू. गो टू IDPL या गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक. ठीक है ना. तो पर्पस के लिए आता है फॉर, और अगर प्लेस होगा तो आएगा टू. अच्छा, हमारी नेक्स्ट वर्ब है रिटर्न. रिटर्न मीन्स लौटना या लौटाना. किसी चीज़ को वापस करना या खुद वापस आना, दोनों के लिए हम लोग रिटर्न को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रिटर्न होम एट 7 AM फ्रॉम मॉर्निंग वॉक. मैं मॉर्निंग वॉक से सुबह 7 बजे घर वापस आता हूँ. देन आई टेक बाथ. तो हमारी नेक्स्ट वर्ब है टेक बाथ, यानी कि स्नान लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड टेक बाथ डेली. टेक बाथ का तो मतलब होता है स्नान लेना. यहाँ टेक वर्ब है और बाथ को हमने नाउन की तरह यूज़ करा है. इसके अलावा हम लोग वर्ब यूज़ कर सकते हैं BATHE, बेद. बेद मीन्स नहाना. तो अगर हम कहते हैं कि देन आई बेद, तो इसका मतलब होगा फिर मैं नहाता हूँ. ठीक है. तो आई बेद, आफ्टर दैट आई गेट रेडी. आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद. मैं नहाता हूँ
आफ्टर दैट उसके बाद आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। तो हमारी नेक्स्ट वर्ब है गेट रेडी। गेट रेडी मीन्स तैयार होना। आप कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप कहते हैं गेट रेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गेट रेडी फॉर स्कूल एट 7:15 AM। मैं सुबह 7:15 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आई गेट रेडी फॉर माई कॉलेज एट 8:30 AM। मैं सुबह 8:30 बजे कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। या सिंपली आप कह सकते हो गेट रेडी फॉर द पार्टी, वी आर गेटिंग लेट। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। तो गेट रेडी मीन्स तैयार होना, ठीक है। आफ्टर दैट आई डू डोमेस्टिक चोर्स। तो हमारी नेक्स्ट वर्ब आप समझ गए। हमारी नेक्स्ट वर्ब है डू। डू मीन्स करना। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के, और चोर्स मीन्स काम। यहाँ पे CHORE, चोर का मतलब होता है काम, ठीक है। तो आई डू डोमेस्टिक चोर्स मतलब मैं घर के काम करती हूँ। अब जैसे घर में काम होते हैं ना, चाय वाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना या बर्तन धोना, तो ये इन सबको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक चोर्स। और डू का मतलब होता है करना। तो आई डू डोमेस्टिक चोर्स, मैं घर के काम करता हूँ। आप ये भी कह सकते हो आई डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। या आई डू योगा इन द मॉर्निंग, मैं सुबह योगा करता हूँ। तो एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, घर के काम करने के लिए आप वर्ब यूज़ करेंगे डू। डू सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वर्ब है टेक। टेक मीन्स लेना या ले जाना, कुछ भी लेना या ले जाना। जैसे आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेती हूँ। माई मदर टेक्स टी एट 6:30 AM, मेरी मम्मी सुबह 6:30 बजे चाय लेती हैं। और टेक का एक और मीनिंग होता है ले जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टेक माई ब्रदर टू स्कूल एट 7:30 AM, मैं सुबह 7:30 बजे अपने भाई को स्कूल ले जाती हूँ। जैसे ऑन संडे माई मदर टेक्स मी टू द मार्केट, संडे को मेरी मम्मी मुझे मार्केट ले जाती है। या फिर वी टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल, हम घायल आदमी को हॉस्पिटल ले गए। तो टेक का मीनिंग एक होगा लेना और दूसरा होगा ले जाना। तो आज हमने कौन कौन सी वर्ब करी हैं, एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने किया वेकअप। वेकअप मीन्स जागना। फिर गेटअप। गेटअप मीन्स उठना। फिर फ्रेशन अप। फ्रेशन अप मीन्स हाथ मुंह धोकर वॉशरूम जा कर के तरोताज़ा हो जाना। फिर ब्रश। ब्रश मीन्स रगड़ के साफ करना। रिटर्न। रिटर्न मीन्स वापस आना या किसी चीज़ को वापस करना। टेक बाथ। टेक बाथ मीन्स स्नान लेना। बेद। बेद मीन्स नहाना। GO गो। गो मीन्स जाना। नेक्स्ट इज गेट रेडी। गेट रेडी मीन्स तैयार होना। डू। डू मीन्स करना। टेक। टेक मीन्स लेना या ले जाना। इसके अलावा हमने कुछ और वर्ड्स भी सीखे हैं, जैसे आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद। THEN देन। देन मीन्स फिर। DOMESTIC डोमेस्टिक मीन्स घर का। CHORE चोर मीन्स काम। तो आप सबको ये सारी के सारे फ्रेजल वर्ब्स और बाकी के वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करनी है। अगले सेशन में मैं रूटीन की और वर्ब्स लेकर आऊँगी। टिल दैट टाइम टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।